वी आर काउंटिंग। तो धैर्य रखिए। प्रिज्म टावर का जो भी अपडेट है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो आएगा, विल कम। ओके, सो लेट्स वेट फॉर दिस मंथ। ये मंथ को खत्म होने दो, और कितने और 9 दिन बचे हैं। लेट इट सेटल डाउन, और जून से फिर नो पिक्चर खुलेगा। कर्टन कर्टन खुल जाएगा पिक्चर का, और फिर हम 70 mm में धमाकेदार मूवी देखेंगे, धमाकेदार पिक्चर देखेंगे आप। ठीक है, तो अच्छी चीजें बन रही हैं हम सब लोगों के लिए। दैट विल ओपन अप वेरी सून। तो एक प्रेजेंटेशन, एक सेशन उमर जी का भी ड्यू है, सो लेट्स वेट फॉर दैट। शायद दिस वीक इज डाउटफुल। ओके, नेक्स्ट वीक प्रोबेबली इट माइट हैपन। हाँ, लेकिन एक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये महीना खत्म होने से पहले एक धमाकेदार मीटिंग होगी। ओके, फॉर अ सुपर अपडेट फंड्स के ऊपर, एंड नो जो भी चीजें हो रही है, लाइक डीप जंगल का विड्रॉल के ऊपर, उसके बाद में बी लव और बीएफआईसी का, कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या करने जा रहे हैं, हाउ द प्राइजेस आर गोइंग टू अप्रिशिएट एंड हाउ वी विल बी एग्जिटिंग। तो चीजें बहुत सुपर है। ठीक है, बट यू नीड टू हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। आप किसी और से सुनने का मजा नहीं आएगा, आपको सुनना है कुमार जी से। या बिकॉज ही इज डूइंग समथिंग, ही इज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। वो कम्युनिटी के बारे में सोच रहे कि कैसे मैं मेरे बीलव के कम्युनिटी को एग्जिट, क्योंकि उन्होंने वो कमिटमेंट किया है ना, तो उनको याद है कि उन्होंने बोला कि मैं बीलव की कम्युनिटी को भूला नहीं हूं। इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूसली वो बीलव के कम्युनिटी को सोच रहे कि यार व्हाट, क्या करे, कैसे करे, क्या करने से जितने भी बीलव की कम्युनिटी है जबरदस्त एकदम मोटा अच्छी रकम कमाकर एकदम खुश हो जाए। या, और मैं जानता हूँ अल्टीमेटली हम जितना भी कमाने वाले हैं ना, उसमें से 50% तो यार फ्रीडम में ही आने वाला है। सही है? कितने लोग सहमत है इस बातों से? मुझे बताइए कि अगर हमने बीलव का हमारा इनकम आ गया, हमारा बीएफआईसी का इनकम आ गया, क्या करेंगे हम? 50% मैं तो लिख के दे सकता हूं मैं कि यार 50% जितनी भी इनकम आने वाली है, वो सीधा फ्रीडम में ही आने वाला है। नो डाउट अबाउट इट। वो बिलब बिलब पकड़ लो, बीएफआईसी पकड़ लो, और अपना डीप जंगल का विड्रॉल पकड़ लो, ये तीनों चीजें अगर आती है तो फ्रीडम की जो लिक्विडिटी है ना, वो हमसे हमारे इन्वेस्टमेंट से ही भर जाएगी। या, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, या थैंक यू, मुझे पता है कि नो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड आई नो दैट कि हम जब कमाते हैं, वॉट एवर हमारी प्राइमरी सोर्स, हर हर महीने हमारा जो हमारी जो तनख्वाह आती है उसमें से हम कुछ 500, 1000, 2000, 5000, डिपेंडिंग अपॉन एवरीवन्स कैपेसिटी, हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं तो हम इन्वेस्ट करते हैं ना। पूरा पैसा तो उड़ाते नहीं ना हम। तो अगर बीलव का पैसा आ गया, बीएफएससी का पैसा आ गया, डीप जंगल का पैसा आ गया, तो क्या करेंगे? ठीक है भैया, कुछ लाइबिलिटी है वो क्लियर करेंगे, कुछ एक्सपेंसेस से क्लियर करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत 50% हो गया, 10% पकड़ो, 20%, 30%, 40%, 50%। कुछ लोग तो 100% डाल देंगे, क्यों बोलेंगे नहीं सर जरूरत नहीं है अभी, मुझे मेरे पास है, तो क्या करूं, एक्सेस है, डाल दो, इन्वेस्टमेंट कर दो। पैसा पैसे को बनाता है। या, सो एंड आई एम प्रिटी श्योर उमर जी भी इस चीज से, नो ही नोज दैट कि ऐसे ही होने वाला है।
ठीक है, तो उस वक्त जो पैकेजेस, जो क्यू में जो नंबर्स है ना, वो नंबर्स फिर अपने को ना 3-4 डिजिट में दिखेंगे अपने को एवरी डे। और वो अलग मसला होगा, सर मेरा अभी तक अकाउंट एक्टिव हुआ नहीं है, क्यू में ही है, क्यू में ही है, कुछ करिए। सो आई मीन आई वुड से द डेज आर नियर। मैं सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, महीनों की भी बात नहीं कर रहा हूँ, यू कैन काउंट, या यू कैन काउंट योर डेज, कि जो खुशखबरी आने वाली है, यू कैन काउंट इन डेज। और उसके बाद देखो सर, वो न्यूज सुन के ही ऐसे ही ट्रेड शुरू हो जाएगा, जहां पे भी बिलो लिस्टेड है, जहां पे भी ट्रेड हो रहा हो, ऐसे ही ट्रेड शुरू हो जाएगा, प्राइस ऐसे ही जाने वाला है। सो बिग थिंग, या क्योंकि बोलते हैं ना कि ये सब चीज पता क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ जस्ट वन आइडिया प्रेजेंट आउट, जस्ट वन थिंग। बोलते हैं ना कि एक कितना बड़ा इम्पैक्ट वो क्रिएट कर रहा है। बोलते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट। वो एक कॉज की वजह से उसका जो असर है, पता कहाँ कहाँ गिर रहा है, देखो उसकी रोशनी कहाँ कहाँ गिर रही है, देखो। मेरे ख्याल से ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं ज्यादा नहीं बोल दूं, कि इनोवेशन फैक्ट्री ये पहली कंपनी होगी जिसने सारे बैकलॉग्स क्लियर कर गए, सारे रायते साफ कर दिए, सारे विड्रॉल्स क्लियर हो गए, कुछ बचा ही नहीं है। ये दुनिया की पहली कंपनी होगी, क्योंकि पिछले 6 सालों में इतनी कंपनियां देखी है कि जैसा विड्रॉल रुक गया, खत्म। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद गायब। उनका देने का कोई इरादा नहीं है, कोई देने का इरादा नहीं। लेकिन यहाँ पे भी हमने 6 साल में काफी चैलेंजेस देखे हैं, राइट, काफी अप डाउन देखे हैं। एक को क्लियर करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए हमने कुछ और लेके आए, तो वहां पे फेल हो गए। तो उसका रायता साफ करने के लिए हमने तीसरा चीज लेके आए, वहां पे भी फेल हो गए। तो उसका रायता साफ करने के लिए हमने चौथी चीज ले आई। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि सी द इंटेंशन एंड सी द मोटिवेशन ऑफ द कंपनी एंड उमर जी, कि वो ही इज नॉट गिविंग अप। वो हार नहीं मान रहे, बोले नहीं यार, मुझे सिर्फ एक प्रोजेक्ट चाहिए, आई जस्ट वांट वन थिंग, सही, और एवरीथिंग विल बी क्लीन आउट। या इफ यू रिमेंबर, तो ही इज नॉट गिविंग अप, क्योंकि ही इज नॉट अ क्विटर। सो बी ब्लेस्ड दैट वी आर विद द कंपनी, हम एक कंपनी के साथ हैं, हम एक ओनर के साथ है जो बोलता है कि नहीं भाई, मैं सामने हूँ। हाँ, कठिनाइयाँ आएंगे, कठिनाइयाँ आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। मैं सोल्यूशन लेके आऊंगा उसका, भले देर होगा, लेकिन सोल्यूशन आएगा जरूर। क्या, सो आई एम सेइंग, शायद ऊपर वाले ने उनकी उनकी आवाज सुन ली, उनके प्रेयर सुन लिए, कि उन्होंने प्रिज्म टावर के जो ओनर है मिस्टर मसूद, ही इज लाइक ए एंजल ओनली, एक फरिश्ता ही है, राइट। कि वो आए एंड देन कोलैबोरेशन हुआ, बातचीत हुई, एंड देन हाउ थिंग्स स्टार्टेड पैनिंग अप, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया कंपनी के ऊपर और उनके ऊपर, दैट ही सेड ओके लेट्स कोलैबोरेट एंड लेट्स कम अप विद अ प्रोजेक्ट। दिस इज अमेजिंग। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, आई डोंट रिमेम्बर। या सो गुड थिंग्स। और कामयाब लोगों के, बोलते हैं ना कि मैं हमेशा एक सेंटेंस बोलता हूँ, अगर अच्छी की संगत करोगे तो बढ़त बढ़त जाओगे, और बुरे की संगत करो तो गड़त गड़त जाओगे। तो अभी उमर जी की संगत अच्छे लोगों के साथ है, बिकॉज मिस्टर अलवी, मसूद अली जो है, ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ही इज अ सक्सेसफुल रियल एस्टेट टाइकून, आई वुड से, ही इज अ बिलियनर। बहुत सारे प्रॉपर्टीज है उनके पास, यहाँ क्रेडिबिलिटी हाई है, उनका सक्सेस स्टोरी कभी फेल नहीं हुए हैं वो उनके प्रोजेक्ट्स में, या कुछ भी किया उन्होंने कभी फेल नहीं हुए वो।
हर जगह पे जो प्रोजेक्ट उन्होंने किया है रियल एस्टेट में उन्होंने झंडा गाड़ा है। तो उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, उनकी इज्जत बहुत हाई है। नो, लक्ष्मी उनके ऊपर प्रसन्न है, लेट मी पुट इट इन दैट वे। क्योंकि हर इंसान के ऊपर लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है। हर जगह पे हर इंसान के पास लक्ष्मी रहती नहीं है। बहुत चंचल होती है ना वो, घूमती रहती है। लेकिन इनके पास है, लक्ष्मी पड़ी रहती है। सो आई वुड से नाउ इट्स अ ग्रेट एसोसिएशन कि एक बार प्रिज्म टावर किक स्टार्ट हो गया, मतलब ना, अभी तो फंड्स आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का एक बार वो सीन दिख गया ना लोगों को, एंड आई एम प्रीटी श्योर इन द नेक्स्ट 3 to 6 months ये सीन भी आ जाएगा अपने पास कि भैया ओके, द कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन का काम शुरू हो चुका है वहां पर। और हम डेफिनेटली उसको टेस्टिफाई भी करेंगे, क्योंकि अपने काफी दोस्त लोग हैं ना, काफी भाई लोग हैं जो अपने पाकिस्तान में है, तो वो लोग वहां पे जाएंगे, दे विल टेस्टिफाई, वो पिक्चर्स निकालेंगे, वीडियोस निकालेंगे, और अपने इस सेशन में वो दिखाएंगे, सर ये देखो ये डेवलपमेंट वहां पे हो रहा है, विच मीन्स व्हाट, सर प्रिज्म टावर इज रियल, कोई हवा नहीं है। इट इज अ रियल प्रोजेक्ट जहां पे वहां पे काम कर रहे हैं, तो हम वो उसका पूरा प्रॉपरली ना वीडियोस बना के लोगों को दिखाएं, क्योंकि काफी लोगों का जो नए लोग हैं, जब आप बताएंगे तो किसने देखा है, इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव ना। लेकिन अगर आप दिखाओगे सर ये रियल है, क्योंकि हमारे लोग वहां पे जाकर उन्होंने देखा है, हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, अपनी टीम के लोगों की बात कर रहे हैं जो एक्सचेंज में है, वो वहां पे गए हैं, जाएंगे, एंड देन दे आर गोइंग टू टेस्टिफाई द रियल थिंग ओवर देयर। हु इज गोइंग टू स्टॉप अस देन? या फ्रीडम में लिक्विडिटी सुपर हो जाएगी, आर्बिट्राज ऑन हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट जो पहला जो था डीप जंगल में 1% के आसपास, वहां तक हम शुरू हो जाएंगे। वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, उसकी पिक्चर्स हम लेके, उसकी वीडियोस लेकर, ये पूरा एक पैकेज लेकर जब हम किसी नए बंदे को बात करेंगे, बोलेंगे सर ये है हमारी जेन्युइनिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और ये सस्टेनेबिलिटी का हमारा एक्सचेंज सस्टेन रहेगा 4 साल, उसका सबूत है ये वीडियो, ये पिक्चर्स। सवाल है कि क्या आपको हमारे साथ रहकर 4 साल में कमाना है क्या? राइट। अच्छा, लेट मी आस्क यू वन थिंग, कितने लोगों को फ्रीडम का जो कॉम्पनसेशन प्लान, फ्रीडम का जो प्रोजेक्ट है, वो नहीं पता यहां पर? ऐसे कितने लोग हैं? एनीवन? सुपर। तो सब लोगों को फ्रीडम का बेनिफिट्स एंड फ्रीडम कैसे ऑपरेट करता है सब कुछ पता है। सुपर। अच्छा, एनीवन न्यू ओवर हियर जो ये सेशन को पहली बार अटेंड कर रहा है? एनीवन ओवर हियर? यू कैन रेज योर हैंड। आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि भैया कोई कोई नया बंदा तो नहीं है यहाँ पर? सुपर। तो आप लोगों को फ्रीडम तो यू आर प्रीटी क्लियर राइट दैट। सबसे पहले मैं बार बार चीजों को बोलता रहता हूँ ना लोगों को कि सर फ्रीडम इज नॉट अ MLM, फ्रीडम इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, इज लाइक एन एग्रीमेंट बिटवीन, और आई कैन पुट इट इन वे, फ्रीडम इज लाइक अ म्यूचुअल फंड। हम सब लोग जानते हैं ना म्यूचुअल फंड में क्या होता है, पैसा जनरेट कैसे होता है म्यूचुअल फंड में। या तो अगर आप ETF लेते हैं, यू नो व्हाट इज ETF राइट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, राइट। ETF मतलब क्या, हम जो पैसा डालते हैं तो वो अलग अलग स्टॉक, अलग अलग सेगमेंट में वो इन्वेस्ट होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और जेन्यून कंपनीज में वो पैसा इन्वेस्ट होता है। ओके, जिसकी रिटर्न्स एनुअली अगर आप देखोगे ना, इट इज लाइक बिटवीन 10 to 12% रिटर्न। ओके, विच इज मच बेटर देन द FD। ओके, ये है रिटर्न ETF का, और म्यूचुअल फंड का भी ऑलमोस्ट वही उसी रेंज में है, 10 to 12%। अगर आपको कोई अच्छा म्यूचुअल फंड मैनेजर मिल गया, कोई अच्छा आपको फंड मिल गया, तो इट माइट गो टू 15% और 20%, बट नॉट बियॉन्ड दैट। आई हैवंट हर्ड, मैंने कभी म्यूचुअल फंड को 20% के ऊपर रिटर्न्स मैंने कहीं सुना नहीं है। आई हैवंट सीन इट। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है?
हम उसको पैसा देते हैं, वो अपना सर्विस चार्ज उसमें लगाता है, अपना फंड्स का जो भी एक्सपेंसेस और एप्लीकेशन का ये वो लगाकर वो अपना फंड पे वो ट्रेड करते हैं। वो लोग कहाँ पे ट्रेड करते हैं वो सेकेंडरी, लेकिन हमें तय करना होता है कि भैया हमें एग्रेसिव करना है या फिर हमें नो वी हैव टू गो एट अ लो रिस्क, क्योंकि फंड्स होते हैं वैसे हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क के फंड्स पोर्टफोलियो जो है ना वो होते हैं। एंड देन हमें टिक करना होता है कि अगर हमने हाई रिस्क लिया है तो फिर वो बोलेंगे सर फंड रिटर्न तो जाएगा लेकिन फिर बाद में रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो रिस्क टेकर से वो लोग सिलेक्ट करते हैं। ये तो डेप्थ फंड, डेप्थ फंड तो गवर्नमेंट के जो फंड प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं ना, मतलब सारे रेलवे के प्रोजेक्ट्स हो गए और कहीं कोई योजना, कहीं कोई स्कीम्स हो गए, रोड का। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है उसमें पैसा जाता है, तो सेफ पता है कि यार 10-12% कहीं नहीं गया, मिलना ही मिलना है। तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो भी कमाते हैं, हमको भी पैसे कमा के देते हैं। ठीक है, डेफिनेटली एफडी से ज्यादा। फ्रीडम क्या है, अगर मैं उसको कंपेयर करूं, फ्रीडम क्या है, हमने पैसा डाला फ्रीडम में, ठीक है, 12 महीने का परफॉर्मेंस है। म्यूचुअल फंड में भी हम 12 महीने का परफॉर्मेंस लेते हैं, क्योंकि हर साल में एक बार हमको पता चलता है कि एक्चुअल कितना रिटर्न आया, राइट। हम एवरी डे एवरी मंथ हम वहां पे चेक नहीं करेंगे, वो भी अपने को भी बोलेगा सर एनुअल रिटर्न आपको वाई ओ वाई अगर आप करोगे, कंपाउंडिंग करोगे 5 साल 10 साल तो आपको इतना दिखेगा, ऐसे ही बोलते हो, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया फ्रीडम क्या है, मैंने फ्रीडम में पैसा डाला, मेरा मेरा फ्रीडम में 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। फ्रीडम बोलता है मुझे कि भाई तेरा मेरा 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे पास एक जबरदस्त बॉट है, मैंने ऑटोमेशन करके रखा हुआ है, और एवरी आई मीन मंथ इन अ ईयर आई कैन जनरेट अ प्रॉफिट अप टू 2x। ओके, अप टू, ये वर्ड याद रखो, अप टू, वो कैपिंग है। मतलब अगर मेरा बॉट मार्केट सही होगा, वॉलेटिलिटी सही होगी, वॉल्यूम जबरदस्त होगा, तो उम्मीद कर लो कि अप टू 2x को आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट सही नहीं है, डल है, वॉलेटिलिटी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, वॉल्यूम कम है, जो भी है, तो 12 महीने में जितना भी प्रॉफिट बनेगा वो लेकर हम एग्जिट हो सकते हैं। ये कोई परमानेंट नहीं है। दैट इज द बेस्ट पार्ट, इसलिए मैं बोलता हूँ कि दिस इज लाइबिलिटी फ्री। क्यों? क्योंकि भैया 12 महीने का 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा और तेरा, खत्म, 12 महीने खत्म हो गया, पैसा लिया, कोई मुझे फोन करके बोलेगा नहीं भाई मेरे को पैसा नहीं आया। हाँ, इतना जरूर एक को बोलेगा सर बहुत कम आया, अब ठीक है भैया मार्केट है, क्या करे, दिख रहा है हमको, हमारे आंखों के सामने मार्केट है। ठीक है, तो आज के डेट में अगर मैं सिनेरियो पकड़ूं तो 2x 100 के ऊपर, 100 के ऊपर 200, 12 महीने में मिलने वाला है। ठीक है, अप टू 2x। ओके, अगर मार्केट के ऊपर कंडीशंस अप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, करंट सिनेरियो, कंजर्वेटिव अप्रोच, कि अगर हम आज का सिनेरियो लेते हैं कितना आ सकता है हमको, तो राइट नाउ हमको 10% आ रहा है मंथली, मतलब साल का कितना हो गया, 120%। अभी 120% में से कंपनी क्या कर रही है, फ्रीडम क्या कर रहा है, 25% सर्विस चार्ज ले रहा है। क्यों? क्योंकि भाई वो आपको, हमारा, वो उनका प्लेटफॉर्म हमको दे रहा है, बॉट हमको दे रहा है, वो खुद बॉट ट्रेड कर रहा है, हमको ना बाय करना, ना सेल करना, ना स्टॉप लॉस लगाना, ना लेवल को देखना है, रेजिस्टेंस को देखना है, सपोर्ट को देखना है, कुछ नहीं देखना है हमको, कंप्लीट टाइम फ्रीडम। जैसा हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं हमको टाइम फ्रीडम, हम नहीं करते वहां पे ट्रेड, उसी तरह फ्रीडम में पैसा डाल दिया, टाइम फ्रीडम, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए 25% सर्विस चार्ज। ओके, तो 120% में से 25% निकल गया, बचा कितना, 90%, मतलब साल का 90%। अभी थिंक अबाउट इट कि साल का 12%, 15% या 20%, एकदम एक्सट्रीम बोल रहा हूं मैं, खींच खींच कर कोई अच्छा म्यूचुअल फंड मिल गया, तो साल का 20% ज्यादा है क्या साल का 90% ज्यादा है? क्लियर? उसके बाद में, ये प्रॉफिट के बाद जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमने
$100 डाले हैं, वो भी रिटर्न, वो भी रिटर्न। तो हमारा नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है? 90%। जो आज के डेट में कोई भी सिनेरियो ले लो, कोई भी इन्वेस्टमेंट ले लो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट। अभी ये 90% में कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चल रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली अपने को मिलने वाला है 200%, बिकॉज 2x रिटर्न है, राइट। $200 मिलने वाले, $200 प्लस हमारा प्रिंसिपल 300, और 25% निकाल दो वो 200 में से, तो 150, 150 और हमारा प्रिंसिपल 100, तो कितना हो गया? 2.5x इंक्लूडिंग आ प्रिंसिपल, $250। डीप जंगल में कितना मिलता था? 1.8x। जो बिलव के हैं 2x इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, तो 1.8x डीप जंगल, बिलव का 2x, और फ्रीडम का 2.5x। सर व्हाट इज बेटर? ठीक है। और फ्रीडम की खासियत क्या है? जो डीप जंगल का जो फ्लॉ था ना, वो निकाल दिया। पहला फ्लॉ डीप जंगल का कि देर इज नो टाइम लिमिट। डीप जंगल बहुत बड़ी लाइबिलिटी है ना कंपनी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने टाइम लिमिट रखा नहीं। उन्होंने क्या बोला? जब तक आप हमें 1.8x नहीं आएगा, आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव रहेगा। उन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के ले ली। इसके लिए तो अभी वो लाइबिलिटी हो गई ना, कि जब तक 1.8x निकलेगा नहीं, भैया हमारा अकाउंट एक्टिव रहने वाला है, बल्ले बल्ले। वो फ्लॉ यहां पे निकाल दिया फ्रीडम में। भैया टाइम बॉन्ड है, 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिडिटी इज फॉर 12 मंथ्स। दूसरा था, वहां पे प्रिंसिपल नहीं मिल रहा था, यहां पे प्रिंसिपल मिल रहा है वापस, राइट। तीसरा, वहां पे लॉकिंग था, कोई कूलिंग पीरियड नहीं था। यहां पे फ्रीडम में क्या है? 90 दिन का कूलिंग पीरियड है। 90 दिन में अगर आपको लगा कि भाई सही नहीं आ रहा प्रॉफिट, मजा नहीं आ रहा, मैं ये पैसा निकाल के किसी और जगह पर डालूंगा, डालो। 90 दिन में अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करो, और अपना जो $100 है उसको निकाल लो। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। पूरा पैसा अपने पास मिलेगा, कोई कोई डिडक्शन नहीं होगा। हमारा प्रिंसिपल पूरा पास, प्लस ये 3 महीने में जितना भी प्रॉफिट जनरेट किया उसका सिर्फ 50% कंपनी लेगी, 50% हमारा। तो वी हैव नथिंग टू लूज इन फ्रीडम। हमने 3 महीने में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया तो भी हम प्रॉफिट में हैं, और नहीं किया तो प्रॉफिट में ही है। ये है नॉर्मल अप्रोच टू द पीपल। आप हमेशा ये, जो फ्रेशर्स है ना, जो नए लोग हैं, हु आर लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि ना दिसंबर में या फिर मई में कुछ बोनसेस आते हैं, क्वार्टरली बोनस आता है, बाय एनुअल बोनस आता है, ईयरली बोनस आता है, दिवाली का बोनस आता है। तो पीपल थिंक ना, यार भी पैसा कहाँ पे डाले? म्यूचुअल फंड में डाले, स्टॉक्स में डाले, प्रॉपर्टी में डाले, गोल्ड में डाले, सिल्वर में डाले, कहाँ डाले, या एफडी करे? ये काफी लोग ये सवाल को चलता रहता है ना। तो यू कैन ऑलवेज बी लाइक अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड बोलते, सर मेरे पास एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें रिटर्न्स राइट नाउ 90% है, 50% है, जो भी है, आपको पता चल जाता ना, बोला सर राइट नाउ उसका रिटर्न इतना है, लेकिन अगर मार्केट अगर अच्छा होगा तो 200% तक जा सकता है परफॉर्मेंस 12 मंथ्स का। सिंपल। कौन नहीं चाहेगा? यू जस्ट नीड टू पुट इट इन द राइट वे। ये तो हो गया एक नॉर्मल जनता के लिए, एकदम नॉर्मल। जो लोग, जिन लोगों को कुछ नहीं पता, जो लोग नौकरी करते हैं, पैसा आता है कहीं तो इन्वेस्ट करते हैं, राइट। ये उन लोगों के लिए है। लेकिन देर इज वन मोर कम्युनिटी हु आर नेटवर्कर्स, राइट। जैसे कि हम लोग, जिनके सपने बहुत बड़े हैं, जिनके कोई दायरे नहीं है, जिनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जिनको ना क्या बोलते हैं, बिदक के नहीं रहना है किसी चीज में, या उनको नंबर वन चीज ही चाहिए दुनिया में, नंबर टू से सेटल नहीं होने वाले। दिस आर द नेटवर्कर्स, ओके, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि जितनी, अगर आप नेटवर्किंग की स्टैट्स अगर आप देखोगे ना, तो आंखें आंखें चौंधिया जाएंगी।
पूरे दुनिया भर में जो बड़े बड़े नेटवर्क लीडर्स हैं, उनकी नेटवर्थ, उनका उनका एसेट, लोगों के पास अपने अपने चार्टर प्लेन्स हैं, अपने अपने विलास है, गाड़ियों की तो भरमार है। मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं मैं, या कभी हुआ तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो बड़े मिलियनर्स और बिलियनर्स है ना, कभी उनकी बायोग्राफी, कभी उनका इंटरव्यू मिला तो वो बोलते सर उन्होंने अपने जिंदगी में कहीं ना कहीं जाके नेटवर्किंग भी की हुई है। बिलियनर्स की बात कर रहा हूँ, दुनिया में जो बिलियनर्स है उन्होंने नेटवर्किंग की हुई है। ठीक है। तो इनोवेशन फैक्ट्री में और एक्सचेंज में ऐसे लोग हैं, नेटवर्कर्स, जिन लोगों को 2x 12 महीने में नहीं कमाना है। कुछ लोगों को एक महीने में कमाना है, कुछ लोगों को एक हफ्ते में कमाना है, कुछ लोगों को एक दिन में कमाना है, कुछ लोगों को एक घंटे में कमाना है, कुछ लोगों को एक मिनट में कमाना है। ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फ्रीडम में एक कॉम्पनसेशन प्लान है, जिसके तहत अगर आप फ्रीडम की और एक्सचेंज ऑन की अगर आप कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं, then you are eligible to expedite your 2x in 1 month, 1 week, 1 day, and 1 hour, and no, in 1 minute कर सकते हो। सिंपल। अपने साथ अपने वार्म सर्कल को फ्रीडम बताओ, एक्सचेंज ऑन बताओ क्या चीज है, फ्रीडम बताओ क्या चीज है, कंपैरिजन करो किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के साथ जो मार्केट में अवेलेबल है, और बताओ कि सर फ्रीडम आपको कितना दे सकता है। सिंपल। और आपके माध्यम से जितनी भी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑन में आएगी, वहां से जो इनकम आपको जनरेट होगा, वो इनकम भी आपके रिटर्न्स में पकड़ा जाएगा। फॉर एग्जांपल, कि फ्रीडम में आपको 3 तरह की इनकम है। पहला आपका सेल्फ इनकम, जो आपका बॉट, जो मैं आपको एवरी डे, महीने का जो 10%, साल का 120% अभी जो आएगा, आपका सेल्फ इनकम। दूसरा है आपका रेफरल इनकम, मतलब डायरेक्ट, मतलब जब आप किसी को कम्युनिटी में लाते हैं और वो जितने भी सब्सक्रिप्शंस लेते हैं फ्रीडम में, उसका 5% आपको आता है इंस्टेंटेनियसली, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। कभी कभी डिले हो जाता है, टेक्निकल एरर, बट फाइन, बट लेकिन आ जाता है। एंड तीसरा जो है, जो सबसे बड़ा है, वो है स्प्रेड इनकम, जो आपको 10 लेवल से आता है। मतलब क्या, कि आपके माध्यम से जितनी भी कम्युनिटी बिल्ड होने वाली है 10 लेवल में, आपको स्प्रेड इनकम आएगा। आई थिंक इट इज अप टू 30%। या तो ये 3 इनकम को पकड़कर, जो आपका 2x आपको 12 महीने में आने वाला है, वो एक महीने में आ सकता है, एक हफ्ते में आ सकता है, एक दिन में आ सकता है, एक घंटे में आ सकता है, एक मिनट में आ सकता है। गॉट माय पॉइंट? नाउ वी हैव टू डिसाइड कि भाई हमें 2x 12 महीने में कमाना है, या फिर एक महीने में कमाना है, या फिर एक दिन में कमाना है। वी हैव टू डिसाइड। क्योंकि अगर हमने कम्युनिटी नहीं बिल्ड की, अगर हमने नहीं बिल्ड की, कोई और बिल्ड करेगा, ये तय है। ठीक है। अगर हमने नहीं बिल्ड किया तो कोई और बिल्ड करेगा, अगर हम नहीं कमा रहे तो कोई और कमाएगा, लेकिन कमाएगा, ये तय है। पॉइंट इज कि सर क्या आप कमाना चाहते हो क्या? दिस इज द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क। कि फ्रीडम को देखो, फ्रीडम के सारे एंगल से देखो, फ्रीडम की ट्रांसपेरेंसी, फ्रीडम का पैकेज कंपैरिजन करो, स्टेबिलिटी देखो, कंपनी देखो, एवरीथिंग देखो, और अपने आप को सवाल करो कि क्या मैं यही पैसा किसी और जगह पे निकाल सकता हूँ क्या, विथ विथ नो लाइबिलिटी? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। कमाना है लेकिन कोई लाइबिलिटी नहीं होनी। मतलब पैसा कमाने के बाद कोई मेरे घर पे आकर दस्तक नहीं देना है कि भाई मेरे पैसे कहाँ हैं। ये कंडीशन है हमारी। मैं नहीं चाहता कि मैं पैसा कमाए और जब मैं बाजार में जाऊं अपने फैमिली के साथ, तो कोई पीछे से आवाज लगाए कि देख भाई, चीटर चीटर जा रहा है, या मेरे गैर हाजिरी में कोई मेरे घर पे नहीं आना।
ये कंडीशन है राइट, हम सबके कंडीशन है ये। तो कौन सा पैकेज है भाई? मुझे फ्रीडम दिखता है, क्योंकि फ्रीडम में मैं किसी को कुछ बोलता ही नहीं हूँ, तो भैया कोई लाइबिलिटी नहीं मेरे पे। 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 12 महीने में जितना आएगा लेने का, निकल जाने का। 12 महीने के बाद मुझे आके पूछेगा नहीं मेरे को इतना ही क्यों आया, उतना ही क्यों है। भैया मार्केट है, तुमको ज्यादा कमाना था, तुमको 2x ही कमाना था, तो फिर मेरे साथ कम्युनिटी बिल्ड कर लिए होते। नहीं बिल्ड करना है तो भुगतो। बेस्ट थिंग ना, कोई लाइबिलिटी नहीं है। 12 महीने मुझे पता है कि आज अगर 10% आ रहा है, अगर आज 5% भी आया ना, तो साल का 60% कोई मेरे पे उंगली नहीं उठाने वाला है। लेकिन हाँ, मेरा इनकम देखकर सामने वाला मोटिवेट जरूर हो जाएगा, अरे यार मेरे को 12 महीने में सिर्फ 60% आने वाला है, और मुझे 2x तो आ रहा है भैया, महीने में एक बार मेरे को 2x आ रहा है। तो एवरी वन विल बी मोटिवेटेड। ओनली थिंग इज यू नीड टू hit the right nail at the right time, what he wants। तो हमें अपने आप को ये सवाल करना है भैया, क्या अगर यहां पे नहीं करेंगे अभी तो कहाँ करें? क्या लाइबिलिटी के साथ कहीं काम करना है, या फिर कोई बिना कोई लाइबिलिटी का यहाँ पे काम करना है? जो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे दिखती है, लिक्विडिटी कितनी है दिख रही है, आंखों के सामने है। कितने ट्रेड्स हुए हैं हमारे आंखों के सामने है। कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारे आंखों के सामने है। कितने सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं, एवरीथिंग इज हियर। व्हाट एल्स यू वांट? पैसा ही कमाना था ना। हम नेटवर्किंग करते हैं, सेकेंडरी सिर्फ मॉनेटरी पार्ट, और कुछ नहीं होता है हमारा, राइट? तो यहां नहीं तो कहां? इफ नॉट हियर एंड वेयर? यहाँ। और अभी तो खेल शुरू होगा, अभी तो 1 महीना रुक जाओ, 1-2 महीने, उसके बाद में जो गेम ऑन होगा ना, सिर्फ लिक्विडिटी दिखाना है। सिर्फ लिक्विडिटी दिखाना है, वो देखकर क्लोजिंग हो जाएंगे लोगों की। बोलते हैं ना, स्क्रीनशॉट भेजो सर, ये मेरी लिक्विडिटी है मेरे एक्सचेंज की, और मेरे को दिन का 1 टक्का निकल रहा है। गेम ओवर। या लेकिन उसके लिए यू नीड टू क्रिएट अ बेस नाउ। आपको ना एवरी डे, कोई किसी की उम्मीद रखो मत यार, मैं बोल रहा हूँ। नहीं आया चलेगा, लेकिन आपके जबान से उनके कानों में ना एक्सचेंज ऑन जाना है, फ्रीडम जाना है। पता है क्यों? कि जब ये सिनेरियो बदलेगा ना, जब लिक्विडिटी बदलेगी, जब परसेंटेज बदलेगा, आपको सिर्फ उस बंदे को स्क्रीनशॉट भेजना है और आपकी इनकम का स्क्रीनशॉट भेजना, खत्म। सामने से कॉल आएगा। लेकिन उसके लिए ना आपको अभी से बेस बनाना है। दिन में 4-5 लोगों से बात करो, को बहस नहीं करना। बोला नहीं यार, बस तुम्हें बताना था मुझे फ्रीडम का और एक्सचेंज ऑन का और फ्रीडम का। अगर उसको पता भी होगा इनोवेशन फैक्ट्री का, वो लेके बैठेगा, पूरा चिट्ठा लेके बैठेगा। काट दो, बोलना नहीं ठीक है यार, वो तो तुमको अगर अतीत में रहना है तो रह लो भाई अतीत में। अतीत को अगर आप प्रेजेंट में लागू तो किसका भला हुआ है यार? सोच के देखो। पास्ट को अगर आप प्रेजेंट में लाते हो तो कभी कुछ अच्छा हुआ है क्या? प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बैंड बज जाती है, राइट? आप समझ रहे हो? समझदार को इशारा काफी है। तो कभी अतीत को प्रेजेंट में नहीं लाना। तो यार हो गया, लेकिन हो रहा है, रेक्टिफाई हो रहा है ना, सुधार हो रही है। लेकिन अगर लोगों को बहाने देते बैठने, तो उसको एकदम काट के बोलना ठीक है यार, ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू, मुझे सिर्फ बताना था कुछ अच्छी चीज आई है। नेक्स्ट, यू नो समथिंग इज गुड, राइट? यू आर कन्विंस्ड, आप में कॉन्फिडेंस है, यू बिलीव इट, दैट्स इट। इतना काफी है। यू जस्ट नीड टू मूव अहेड एंड कीप शेयरिंग, कीप शेयरिंग, कीप शेयरिंग, बिकॉज अल्टीमेटली क्या चाहिए हमें? व्हाट वी वांट, वी वांट लाइक माइंडेड पीपल coming together and creating a history। तो इस दुनिया में हमारे जैसे सोचने वाले, हमारे जैसे नो काम करने वाले हैं, लेकिन हमें ढूंढना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड डिगिंग फॉर गोल्ड। है ना, ये कहानी सुनी होगी ना आपने, डिगिंग फॉर गोल्ड। दिस इज व्हाट इट इज। कि छन्नी से हमें छानना है, और हमको
ढूंढना है, तो डोंट गिव अप, बिकॉज विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। तो जब तक आपको अपने जैसे लाइक माइंडेड लोग मिलते नहीं ना, छोड़ना नहीं। कीप डिगिंग, कीप डिगिंग, कीप डिगिंग, कीप प्रोस्पेक्टिंग, कीप प्रोस्पेक्टिंग, कीप प्रोस्पेक्टिंग, कीप प्रोस्पेक्टिंग, डोंट गिव अप। बात तो करना है भैया। वो आए, अगर वो आया तो अपने साथ उसकी इनकम भी बढ़ जाएगी, अगर वो नहीं आया तो आपकी इनकम तो रुकने नहीं वाली है ना। आपका बॉट तो आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे ही रहा है, तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू। अगर हम 4-5 लोगों से बातें करते हैं तो सिर्फ आपकी इनकम एक्सपेक्टेड होगी, आपकी इनकम जल्दी आ जाएगी। लेकिन अगर कोई नहीं आता है तो आपकी इनकम रुकने नहीं वाली, वो तो चलने ही वाली है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम अपनी इनकम को एक्सपीडाइट करने के लिए हम कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं, राइट। सो डू इट। ओके, ग्रेट। सो दिस इज व्हाट टुडे आई वांट टू शेयर। एंड अगर किसी का कोई सवाल है या फिर कोई अच्छी बात, आपके पास कोई अच्छी अपडेट है और आपको बताना है, सुनाना है, तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू।